students, welcome to Fun and Learn School. My name is अनीता राजपूत. कैसे हो सब बच्चे? अच्छे हो बच्चों? ओके, तुमने आगे वाला वीडियो देखा? जैसा सवाल वैसा जवाब हमने पाठ पढ़ा था ना, तो आज हमने पाठ तो पढ़ लिया, तो हम उसके पीछे जो प्रश्न उत्तर आए हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं. तो बच्चों, वीडियो को देखते हो आप तो वीडियो को लाइक करते हो? वीडियो को लाइक भी करने का और उसमें कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना नाम भी लिखने का. ओके, तो चलो हम इसके प्रश्न उत्तर भी देखते हैं. अब हम प्रश्न उत्तर बच्चों, आपकी किताब के पीछे जो प्रश्न उत्तर है, जो खाली जगह दी होती है वो तो आप अपनी किताब में लिख दिया करो. ओके, और जो प्रश्न किताब में जगह नहीं होती है वही प्रश्न उत्तर आप अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखा करो. ओके, तो चलो स्टार्ट करें. रेडी हो आप? चलो तो मैं स्टार्ट करती हूँ. तो बच्चों देखो, रिमझिम पार्ट 2, जैसा सवाल वैसा जवाब. मैं पहला प्रश्न देखते हैं. अब हम ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो. तो देखो इसका उत्तर. ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? तो इसका दूसरा उत्तर हो सकता है क्या? इस सवाल का जवाब हो सकता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है. ख्वाजा सरा नाप कर देख ले. इसका दूसरा उत्तर ये भी हो सकता है. फिर देखते हैं हम दूसरा सवाल. आकाश में कितने तारे हैं? तो इसका उत्तर हो सकता है एक सरसों में जितने दाने, एक बोरी सरसों में जितने दाने, आकाश में उतने ही तारे हैं. ख्वाजा सरा दोनों को गिनकर देख सकते हैं कि दोनों को हम गिन नहीं सकते. संसार, आप सरसों गिन सकते हो बोरी में कितनी भरी? नहीं गिन सकते. और आकाश में कितने तारे वो भी हम गिन नहीं सकते हैं. फिर देखो तीसरा सवाल. तीसरा सवाल उन्होंने किया था, संसार की आबादी कितनी है? इसका उत्तर हो सकता है ख्वाजा सरा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल है, संसार की आबादी उतनी ही है. कि हम दाढ़ी के बाल, ये सिर के बाल भी गिने नहीं जा सकते. वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपना सिर मुंडवा कर गिनती कर ले. ऐसे तो गिन नहीं पाएंगे, काटेंगे तो ही गिनेंगे ना, ले भी गिन सकते हैं. फिर देखो आगे प्रश्न. अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? तो देखो कौन क्या करते हैं आप उनकी जगह पर होते तो क्या करते? तो अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता. बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश से निकाला दे देना चाहिए. उसे देश से निकाल देना चाहिए. बादशाह ने झूठ बोला है सच? तो बच्चों आप इसका उत्तर अपने अनुसार देना. ओके, फिर देखो आगे प्रश्न दिया गया है. ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते. अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छा पूरी करो? आपके मन में बहुत इच्छा होती होगी ना कि मैं भी ये करूँ वो करूँ. अगर मेरा बस चले तो मैं एक अपने लिए कार ले लूँ, सारी दुनिया की सैर करूँ, संसार की हर तरह की चॉकलेट अपने में रखूँ, जब भी चाहे खाता रहूँ, मैं सुपरमैन बन जाऊँ और दुनिया के सारे अपराधियों को पकड़कर जेल में भर दूँ. और दूसरी आदत है आपकी इच्छा हो तो बच्चों इसमें लिखना. फिर देखो आगे. फिर आगे कहा गया है, नीचे लिखे वाक्यों पढ़ो. मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ. ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को निकाल देते. बस का उपयोग किया गया है. बस अब रुक जाओ. बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी, है ना. इसे वाक्य प्रयोग किया गया है. ऐसे हमें और दूसरे शब्दों का भी उपयोग करना है. जैसे चल, चल का उपयोग करना हो तो चल मेरे साथ चल. कल, फिर चलो अभी पढ़ाई करो. देखो ये रहे, मैं तो चल चल कर थक गया हूँ. तुम बैठो मैं चला. चलो अब पढ़ाई करो, अब हमें चलना चाहिए. और इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं. कैसे चले? अभिनव तो आया ही नहीं है,
इसलिए अलग अलग से भी हम उपयोग कर सकते हैं शब्दों का, है ना। फिर बड़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। बीरबल ने क्या कहा होगा? तो देखो ये कहानी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना सबसे शक्तिशाली है गोद में खेलने वाला छोटा बच्चा। कौन है? गोद में खेलने वाला बच्चा। अकबर बोले, यह तो नहीं हो सकता। तो बालक अपने आप चल फिर नहीं सकता, पर भला वे सबसे ताकतवर कैसे होता है? तो दरबारियों ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई। अगर ऐसा तो साबित करके दिखाओ। तो अकबर ने कहा। अगले दिन बीरबल गोद में एक छोटे बच्चे को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा। क्या पूछा? उन्होंने पूछा, बीरबल यह कौन है? हुजूर, ये एक रिश्तेदार का बच्चा है। उसने विनती की कि एक बाद बादशाह सलामत उसे अपनी गोद में ले ले। अकबर ने बच्चे को गोद में ले लिया। थोड़ी देर तक खेलता रहा। खेलते खेलते बच्चा अकबर की मूंछों को खींचने लगा। बीरबल तुरंत खड़े होकर बोले, हुजूर, मैंने कहा था ना, छोटा सा बच्चा सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए, इस बच्चे ने आपकी मूंछों को खींच दिया। तब आप ही बताइए, इसके सिवाय किसमें हिम्मत होती है कि आपकी मूंछों के हाथ लगा ले? तभी तभी सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे, है ना। छोटे बच्चे को जो करना था वो करता है, उसको पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है। इसलिए सबसे कौन है शक्तिशाली? छोटा बच्चा है। फिर आगे देखो, तुम भी बीरबल का एक ऐसी ही किस्सा ढूंढो जिसमें हम जवाबों से सबका मुंह बंद कर देते हैं। देखो, मुर्गे का अंडा। एक बार बादशाह अकबर ने सारे दरबारियों के साथ मिलकर बीरबल को हराने की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल के थोड़ी देर के लिए बाहर भेज कर दरबारियों से कहा, एक टोकरी में अंडे रखे हैं, आप सभी इसमें से एक एक अंडा निकालकर अपने पास छिपा ले। बीरबल ने आने पर सभी ने तालाब में गोता लगाने को कहा। तालाब से बाहर निकलने पर आप सब यह अंडा मुझे दिखा दे। ऐसा लगे जैसा अंडा आपको तालाब में ही मिला हो। जब बीरबल ने बाहर घूमकर आया तो क्या हुआ? जब बीरबल बाहर घूमकर वापस आया तो बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमें कल रात अपने दरबारियों की योग्यता परखने का एक नया तरीका मिला। पास के तालाब में सभी दरबारी बारी बारी से गोता लगाएंगे और जो दरबारी बड़ा वफादार है उन्हें वहाँ एक एक अंडा मिलेगा, और जो भी आदमी अंडा लिए बगैर वापस आएगा वह भरोसे लायक नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारी खुश हो गए। उन्हें देखकर बीरबल समझ गए कि जरूर कोई न कोई चाल है। सारे दरबारी एक एक करके तालाब में कूद गए। अपने हाथ में एक एक अंडा लेकर बाहर आए। बीरबल ने तालाब में गोता लगाया। उन्होंने सोचा कि तालाबी में कोई टोकरी रखी होगी जिसमें अंडे भर दिए होंगे। उन्हें खूब ढूंढा, परंतु उन्हें कोई टोकरी नहीं मिली, मतलब थी नहीं। तब बीरबल ने मंत्री बुद्धि लगाई। तालाब के अंदर से पानी के छींटे उड़ाते हुए कुकड़ू करने लगे। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम मुर्गी की तरह कुकड़ू क्यों बोल रहे हो? बादशाह के चेहरे पर हंसी आ गई। सारे दरबारी शर्मिंदा हो गए। सबको पता चल गया कि इसको अपनी चालाकी का पता चल गया। ये हमारी कहानी थी। फिर बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के लिए किससे प्रसिद्ध है के नाम बताओ। होते ना प्रसिद्ध, जैसे बीरबल, अकबर, सब प्रसिद्ध है। इस तरह देखो, तेनालीरामा, मुल्ला नसीरुद्दीन, गोपाल भांड,
सेक चिल्ली और लाला भुजड्डक। ये सब भी बहुत फेमस है। फिर देखो आगे कहा गया है एक और शब्द, नीचे लिखे शब्द की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, खाली जगह में लिखो। तो ये बुद्धिमान की जगह, वो बुद्धिमान को हम क्या बोले, समझदार। बेवकूफ को, मूर्ख को बेवकूफ। अभिमान को घमंड, अभिमान को क्या बोला जाता है, घमंड भी बोला जा सकता है। विश्वास को यकीन। संसार दुनिया। कोशिश को क्या बोला जाता है, प्रयत्न भी बोला जाता है। फिर देखो मुहावरे, मुहावरे दिए गए हैं। फिर आगे नीचे लिखिए मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कर सकते हो। आपस में चर्चा करो और इनका वाक्य में इस्तेमाल करो। तो देखो नाक भो सिकोड़ना, तो गोबर का नाम सुनते ही पूनम नाक भो सिकोड़ने लगे, मतलब बांस आने पर नाकों को बिगाड़ने लगे। कले खुलना, मतलब परीक्षा का परिणाम आते ही सोनू की कले खुल गई। कले खुल मतलब खुश हो जाना, तो परीक्षा का परिणाम आते वो भी खुश हो गई। तो जी ये हमारे प्रश्न उत्तर थे। ओके, ध्यान से वीडियो को देखना, समझना और लिखना भी। और वीडियो को देखने के बाद में वीडियो लाइक करना हमारा, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना। आगे वाले वीडियो में हम हमारी वर्कशीट पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।